हमारे जीवन में नदियों का बड़ा ही महत्व है। पूरी संस्कृति नदियों के किनारे बसती है। माँ गंगा नदियों में सबसे पवित्र और श्रेष्ठ नदी है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, गंगा स्नान के द्वारा व्यक्ति अपने पापों को नष्ट करता। तो इसी के साथ यह प्रश्न भी उठता है कि सारे पाप गंगा जी में ही समाहित हो जाते हैं, अर्थात गंगा जी पाप युक्त हो जाती हैं। तो इसी प्रश्न को जानने के लिए छोटी सी कथा है, जो कि इस प्रकार से है। आखिर पाप कहाँ जाते हैं? इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा, पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जी जाते हैं, ऐसे में सारे पाप गंगा में समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएंगी। उन ऋषि ने यह जानने के लिए आखिर पाप जाता कहाँ है, तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि जी ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछ लेते हैं। इस बारे में ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई? तब गंगा जी ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती हैं, तो क्या आप पापी हो गए? तब समुद्र ने कहा, वो कैसे पापी हुआ, वो तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता है। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए। उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए? बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है, जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए, वह धन भी श्रम का होना चाहिए। कहने को तो बात बड़ी छोटी है, परंतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा शास्त्रों में ये बताया गया है कि हमारा धन पवित्र होना चाहिए और हमारा मन पवित्र होना चाहिए। हम जिस वृत्ति से धन अर्जित करते हैं, वो वृत्ति पवित्र होनी चाहिए। जब हम उस वृत्ति से अन्न खरीदते हैं, फिर तत्पश्चात उसको बनाते समय भी मन शांत होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। भोजन तैयार हो जाए तो भोजन भगवान को अर्पण करना चाहिए और तब वह भोजन न रहकर प्रसाद हो जाता है और उस प्रसाद को भी शांत मन, पवित्र मन से ग्रहण करना चाहिए। तभी वो भोजन हमारे मन को भी पवित्र बनाए रखता है। मन का पवित्र होना अत्यंत जरूरी है। हमारे जीवन में हमारे कर्मों का भी बड़ा ही महत्व है। जब हमारा मन पवित्र और विचार पवित्र होंगे तो हमारे कर्म में पापों की जगह नहीं होगी और हमारे कर्म भी पवित्र होंगे। तो ये एक दूसरे से चैन की तरह जुड़ी हुई चीजें हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन एक चक्र में समाहित रहता है। चक्र की एक कड़ी टूटी तो हमारे जीवन में भी उथल पुथल उत्पन्न हो जाता है। जब उथल पुथल उत्पन्न होता है तो हमारे कर्म भी बिगड़ने लगते हैं। जब कर्म बिगड़ते हैं तो उन कर्मों का फल भी बिगड़ता है। तभी हमारे
कर्मों में ही पाप समाहित हो जाता है। हमारे कर्म में, हमारे मन में पाप घुस ही ना पाए, इसके लिए हमारे मन का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। मन पवित्र, धन पवित्र, भोजन पवित्र, तो हमारा जीवन भी पवित्र बन जाता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।